नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारे नए यंग जनरेशन है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कभी कभी उनको लोग मिसगाइड करते हैं कि बैंकों में बड़ी परेशानी है और सैलरी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब भी बैंक की सर्विस सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नियमित वैकेंसी का फुलफिलमेंट होता है। अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, 23 सितंबर को एक मीटिंग हुई तो उसके बाद कि वित्त मंत्री ने ये निर्देश दिया कि बैंकों में जो खाली रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और ये अभियान कि उसमें जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए प्रॉपर वैकेंसी जो फिल की जाए, और इसके लिए ड्राइव चला के 2 अक्टूबर से इस ड्राइव को शुरुआत किया जाए। इसको देखते हुए लगता है कि बैंकों में जो वैकेंसियां हैं लगभग 41,000 उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। ऐसे में जो हमारे यंग जनरेशन है उनके लिए, और जो हमारे साथी बैंक में एज ए क्लर्क काम करते हैं, और हमारा 11 बाईपार्टाइट 31 अक्टूबर को ख़त्म होगा और 1 नवंबर से 12 बाईपार्टाइट की शुरुआत हो जाएगी। और उसका जो हमारा निगोशिएशन या डिस्कशन यूनियन और आईबीए से होगा, उसकी शुरुआत होने के चांसेज हैं। यह अलग बात है कि हमारा जो कोई भी बाईपार्टाइट 2.5 से 3 साल के अंदर सेटल होता है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में ये देखना अच्छा होगा कि अगर हम 12 बाईपार्टाइट के बाद क्या हमारी सैलरी 50,000 हो जाएगी या 45,000 रहेगी या 42,000 रहेगी। इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक सैंपल सैलरी स्लिप कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या हमें किस रेट से हमें पैसे मिलते हैं और हमारे लिए कितना वाजिब है हमको कैरियर बनाने के लिए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर इसमें हम पहली बात तो देखें कि बैंक्स में जो 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट है उसके हिसाब से हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। सैलरी स्ट्रक्चर क्लरिकल स्टाफ के लिए जो 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट नवंबर 11-20 को हुआ था, उसके अनुसार 17,900 से लेके 47,920 जो 20 ईयर के स्पान में है। इसमें शुरुआत में 3 इंक्रीमेंट 1,000 की हैं, फिर 3 इंक्रीमेंट 1,230 रुपए के हैं, फिर 4 इंक्रीमेंट 1,490 रुपए के हैं, फिर 7 इंक्रीमेंट 1,730 रुपए के हैं, फिर 1 इंक्रीमेंट 3,270 रुपए का है, फिर 1 इंक्रीमेंट 1,990 रुपए का है। ये पे स्ट्रक्चर का मैं आपको इस पर क्लिपिंग दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इनिशियल तौर पे जो ग्रेजुएट हमारे यहाँ आते हैं उनका बेसिक पे अगर हम 19,900 माने। यहाँ पे 2 बातें और बताना जरूरी है कि पे कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिक पे, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे एंड पीक्यूपी पे, ऑफिसेटिंग पे, और कौन कौन से आइटम्स हैं जिस पे हम डीए हमको अवेलेबल है। डियरनेस अलाउंस, एचआरए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम। और इसमें पे कंपोनेंट्स में बेसिक पे, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे, पीक्यूपी, ऑफिसेटिंग पे, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर हम एक स्पेसिमेन सैलरी स्लिप लें, मिस्टर एक्स कुमार, मैंने एक एग्जाम्पल के लिया है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं, उनका अगर हम नवंबर 22 की सैलरी देखें, हमने 22 की सैलरी इसलिए लिया है कि यहाँ पर जो डीए बैंक सर्विंग एम्प्लॉय का है वो नवंबर से चेंज होने वाला है, और एक एक्सपेक्टेड डीए, प्रेजेंट डीए और एक्सपेक्टेड डीए के आधार पे मैंने कैलकुलेट किया। बेसिक पे 19,900, इस पे डीए पेबल है एट द रेट ऑफ 38.57, क्योंकि इस समय जो रेट है वो 36.82 है, और एक्सपेक्टेड डीए जो है मोस्ट प्रोबेबली 38.57 होगा, जो सीपीआई इंडेक्स के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंगली 7,675 रुपीज हुआ वो डीए हुआ।
अब स्पेशल अलाउंस, एक स्पेशल अलाउंस डे होता है जो बाद में सुपरनेशन बेनिफिट के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वो फ्लैटली एट द रेट ऑफ 16.40%, यानी कि बेसिक पे का 16.40% है, दैट इज 3,263 रुपीज। उस पर डीए पेएबल है। मैंने डीए अलग अलग कैलकुलेट किया है ताकि किस कंपोनेंट पे डीए मिलना है। डीए जो है वो 1,258। फिर एक अलाउंस मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 फ्लैट है सारे क्लरिकल कैडर के लिए, और उस पर डीए मिलेगा आपको सेम एट द रेट ऑफ 38.57 के हिसाब से 231। और अब उसके बाद आता है एचआरए। एचआरए पूरे क्लरिकल कैडर्स के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इट इज एट द रेट ऑफ 10.25%। ओके, तो इसके हिसाब से 2,039 रुपीज हुआ। अब हम इसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द क्लरिकल कैडर को जो वर्क करते हैं उन पे स्पेशल पे मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप SWO हैं बी कैटेगरी के तो आपको 1250 मिलता है, और उसका चार्ट दिया है कि अगर आप स्पेशल असिस्टेंट की तरह काम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हेड कैशियर के रूप में काम करते हैं तो क्या मिलेगा, और इस पे आपको डीए भी अट्रैक्ट करता है। सपोज कर लीजिए इनिशियली आपको SWO सिंगल विंडो ऑपरेटर बनाया गया, तो उसमें आपको 1250 रुपए आपको स्पेशल पे मिलता है, और उस पर डीए पेएबल है 482। ये सारे कैलकुलेशन एक ये जो इसमें वर्तमान में प्रलिप्तियां इमॉल्वमेंट्स मिलती हैं उसके आधार पे मैंने कैलकुलेट किया है, जो 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत निहित है। और टोटल इमॉल्वमेंट्स हुआ 36,698 रुपीज। इस पे हमारे कुछ साथी जो हेड कैशियर का काम करते होंगे उनको स्पेशल अलाउंस स्पेशल पे अलग मिलता होगा, और इसमें कुछ और से अलाउंस हैं जैसे कि हिल एंड फ्यूल अलाउंस, ये जहाँ पे हिल एरिया में काम करते हैं उन लोगों को मिलता है। लेकिन जो मैंने टेकअप किया एक नॉर्मल क्लरिकल कैडर के स्टाफ के बारे में किया है, और बहुत जगह प्रोजेक्ट एरिया अलाउंसेस मिलते हैं, और इन सब के अलावा आपको LTC है, मेडिकल एड है, वो सबको हमारे में यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब 12th बाइपार्टाइट में जो नवंबर 22 से लागू होना है, उस पे हम जब बेसिक डीए को बेसिक पे में मर्ज करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर बढ़ता है, लेकिन पास्ट जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैक्सिमम 15 to 20% इंक्रीज होने के चांसेज हैं पे स्लिप के ऊपर। और अकॉर्डिंगली अगर हम ये मान कर चलें कि मिनिमम 15% पे स्लिप के ऊपर बढ़ता है तो हमको लगभग 42,202 रुपये मिलने के चांसेज हैं, यानी कि 5504 रुपये का इंक्रीज दिख रहा है। और अगर ये ज़्यादा लगभग 20% के रेंज में आएगा तो आपको 45,000 रुपीज़ मिलने के चांसेज हैं, यानी कि 12 बाइपार्टाइट के बाद क्लरिकल कैडर में आने वाले बैंक एम्प्लॉइज को 42 से 45,000 मान के चलिए इतना इमॉल्वमेंट्स आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक बातें और हैं कि अब ये हम नवंबर 22 से मान के चलते हैं, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट 23-24 में जाके हुआ तो आपको नवंबर 22 से जो एरियर मिलेगा वो आपको सेटलमेंट के डेट तक मिलेगा, और उसके बाद जो फिटमेंट के बाद जो आपकी सैलरी आएगी वो आपको मिलेगा। यानी कि ये सुनिश्चित है कि आपका जो एग्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 50,000 से कम नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने एक प्रिजम्पशन लिया है, आप इसको बाकी 11 बाइपार्टाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो रियल हैं, ट्रू हैं, जो 11 बाइपार्टाइट के एग्रीमेंट से लिए गए हैं। बाकी चीज़ कैलकुलेशन मैंने एक एजम्पशन के आधार पे किया है। हम उन नौजवान साथियों को ऐसा कह सकते हैं कि आप बैंक में आइए, अपना कैरियर बैंकिंग में बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।